नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉप 30 जीके जीएस एमसीक्यू प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में किसने प्रश्न सही किए। और साथ के साथ में आप हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलना, जिससे आपका जो भी डाउट है वो साथ के साथ क्लियर होता चले। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉप 30 जीके एमसीक्यू प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। तो कौन सी है अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी, ये आपको बताना है। तो ये है नील नदी। कौन सी है? नील नदी है अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था। तो कब किया गया था बाबरी मस्जिद का निर्माण? तो इसका निर्माण हुआ था 1528 में। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई थी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? तो ये स्थित है भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। तो कौन सी शैली पर आधारित है बनी ठनी चित्र? तो ये आधारित है किशनगढ़ शैली पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है बाल फिल्म समिति का मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर कौन है। तो कौन सा है विश्व में मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर? तो ये है मक्का। कौन? मक्का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था आर्मी एक्ट? तो ये लागू किया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है। तो कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ये आपको बताना है। तो ये है खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमिताभ बच्चन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था अमिताभ बच्चन का जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ हुई। तो कब प्रारंभ हुई थी किसान विकास पत्र योजना? तो ये योजना प्रारंभ हुई थी 1988 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था। तो किसने दिया था यह नाम, ये आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ये नाम दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन सा है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन है।
तो कौन सा है वो व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन है लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला? तो ये है अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वह एकमात्र देश कौन है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो कौन से देश में सैन्य सेवा अनिवार्य है ये आपको बताना है। तो ये है इजराइल में। कहाँ? इजराइल में सैन्य सेवा अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो कितने वर्षों के लिए होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, ये आपको बताना है। तो ये होता है 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो किस वर्ष दी गई थी गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि? तो ये दी गई थी 1915 में। कब? 1915 में गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में यह उपाधि उन्होंने त्याग दी थी। तो विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया? तो कब की गई थी विश्व में पहली बार बाघ जनगणना? तो ये जनगणना हुई थी 1932। कब? 1932 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूथांड कप का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है यूथांड कप का संबंध? तो इसका संबंध है लॉन टेनिस। किससे? लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है थल सेना दिवस, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी रेड क्रॉस की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई 1863 में। रेड क्रॉस की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया था दूरसंचार आयोग का गठन? तो ये हुआ था 1989 में दूरसंचार आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय? तो ये है पुणे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चिली की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है चिली की राजधानी, ये आपको बताना है। तो ये है सैंटियागो। कहाँ? सैंटियागो में है चिली की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो कौन सी है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी? तो ये है चिनाब। कौन? चिनाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लौंग का टापू किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है लौंग का टापू? तो ये कहा जाता है जंजीबार से, जंजीबार को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है लिटिल कारपोरल? तो ये कहा जाता है नेपोलियन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज किस ब्रिटिश सेट का कि विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? तो कौन सा है विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह? तो ये है रॉटरडैम। कौन? रॉटरडैम है ये विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए आपको ये 30 प्रश्न कैसे लगे। अगर आपको ये प्रश्न और प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।